Good morning friends, welcome to Agriverse Education. In today's video, we are going to discuss about the important agriculture current affairs of 25 November 2020. And if you want to join our Telegram channel, go through the link given in description box. और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए एग्रेरियन 11 और पाएँ डेली एग्रीकल्चरल क्विजेस, करंट अफेयर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। तो आज के करंट अफेयर्स से सबसे पहले हम हेडलाइंस को डिस्कस करते हैं। पहली हेडलाइन है ICAR CTCRI डेवलप्स इम्प्रूव्ड ट्यूबर क्रॉप वैरायटी फॉर फार्मर्स। दूसरी हेडलाइन है हिट विद पेस्ट कॉटन ग्रोवर्स इन गुजरात डिसकंटिन्यू पिकिंग। और लास्ट हेडलाइन है तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इंक्स पैक्ड विथ हाईफाई बायोटेक फॉर मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ बनाना हाइब्रिड्स। तो अभी हमने यहाँ जितनी भी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया है सभी से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। और हर करंट अफेयर से हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जानेंगे जो कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। ICAR CTCRI डेवलप्स इम्प्रूव्ड ट्यूबर क्रॉप वैरायटी फॉर फार्मर्स। तो ICAR का एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ट्यूबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो रिसर्च वर्क करता है ट्यूबर क्रॉप के फील्ड में। तो यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो ये CTCRI है ये कहाँ लोकेटेड है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। तो न्यूज़ में यह है कि जो CTCRI है इन्होंने इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी को डेवलप किया है फॉर ट्यूबर क्रॉप्स, और ये पर्टिकुलरली डेवलप करी गई हैं फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़ विद इन द स्टेट्स। अब वैरायटी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। 2 वैरायटी तो कर रखी है कसावा की और 4 वैरायटी कर रखी है स्वीट पोटैटो की। अब वैरायटीज़ के नाम देख लेते हैं। जो कसावा है इसके 2 वैरायटी हैं, श्री रक्षा और श्री पवित्रा, ये 2 वैरायटी हैं। एक चीज़ याद रखना, ये थंब रूल याद रखना कि अगर श्री आ रहा है, अगर किसी ट्यूबर क्रॉप की वैरायटी में उसके इनिशियल्स में श्री आ रहा है तो समझ लेना वो वैरायटी है CTCRI की। तो 2 वैरायटी हैं श्री रक्षा और श्री पवित्रा, और 4 वैरायटी हैं स्वीट पोटैटो की। स्वीट पोटैटो की वैरायटी है श्री कनक, श्री अरुण, भू कृष्णा एंड भू गौरी। अब इसमें कुछ वैरायटीज़ हैं, उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम देख लेते हैं। जो श्री रक्षा वैरायटी है कसावा की, ये एक हाई यील्डिंग वैरायटी है जो कि रेसिस्टेंट है कसावा मोज़ेक वायरस से, CMV वायरस के रेसिस्टेंट है ये श्री रक्षा वैरायटी। और जो 4 वैरायटी है स्वीट पोटैटो की, इसमें से श्री कनक और गौरी ये ऑरेंज फ्लैश टाइप ऑफ स्वीट पोटैटो है जिसमें क्या है हाई अमाउंट ऑफ कैरोटीन है। और भू कृष्णा ये है पर्पल कलर वैरायटी, इसमें एंथोसाइनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो मैं एक क्लियर कर दूं कि जो एक कसावा है और स्वीट पोटैटो है इसमें क्या डिफरेंस होता है। जो कसावा और स्वीट पोटैटोज हैं ये रूट वेजिटेबल्स हैं, यानी कि ट्यूबर क्रॉप्स हैं। और अगर हम कंपेयर करें कसावा और स्वीट पोटैटोज को, तो कसावा में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अराउंड 45% ज़्यादा होता है स्वीट पोटैटोज के, और इसमें फैट कंटेंट भी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विथ स्वीट पोटैटो। पर स्वीट पोटैटो के केस में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे आयरन हो गया या अदर कोई न्यूट्रिएंट है वो कसावा के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। स्वीट पोटैटो का कलर अधिकतर हमने देखा भी है, थोड़ा रेडिश टाइप का कलर रहता है इसका, पर जो कसावा का कलर रहता है इसका डल येलो कलर, जैसे आलू के केस में होता है, जैसा आलू का कलर होता है वैसे ही कसावा का कलर भी होता है। एक चीज़ और, जो कसावा होता है इससे एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं टैपियोका, और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, साबूदाना। देखो जो कसावा का प्लांट होता है इसके रूट से स्टार्च मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे बनाया जाता है साबूदाना। और एक चीज़ और होती है सागो, ये भी एक तरीके का साबूदाना होता है, इसको बनाया जाता है पाम ट्री से। कसावा के केस में टैपियोका बोला जाता है और पाम ट्री के केस में सागो कहा जाता है, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें। अब आते हैं दूसरे करंट अफेयर्स पे। हिट विद पेस्ट कॉटन ग्रोवर्स इन गुजरात डिसकंटिन्यू पिकिंग। तो गुजरात के कुछ कॉटन फार्मर्स हैं, इन्होंने कॉटन की पिकिंग को रोक दिया है क्योंकि उनकी क्रॉप में पेस्ट इन्फेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। गुजरात के कॉटन सोइंग की बात करें तो इन्होंने प्रोजेक्ट किया था 22 लाख हेक्टेयर्स में कॉटन की सोइंग करी गई, जो कि पिछले साल से अराउंड 3.89 लाख हेक्टेयर्स कम है। पर कॉटन हार्वेस्टिंग के पहले 2 मंथ्स की बात करें तो उसमें तो रिकॉर्ड दर्ज किया था इस साल। बाय नवंबर एंड वी विल हैव कॉटन क्रॉप अराइवल ऑफ जस्ट अबाउट 90 लाख बेल्स ईच ऑफ 170 kg। जो एक बेल्स होता है उसका जो वेट होता है वो होता है 170 kg। तो इनका ये कहना है कि नवंबर के एंड में
इन्होंने 90 लाख बेल्स का क्या कर दिया था, हार्वेस्टिंग कर दिया। और ये अभी तक का रिकॉर्ड माना जा रहा है अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से। और वहाँ के अगर हम प्राइस देखें जिस पर प्रोक्योरमेंट किया जा रहा था कॉटन का, वो था अराउंड 4,000 से 5,000 रुपये पर क्विंटल फॉर रॉ कॉटन, जिसको हम कपास बोलते हैं। पर उस टाइम क्या था, फार्मर्स ने अपने जो प्रोड्यूस है उसको सेल नहीं किया या प्रोक्योर नहीं करवाया। उसके बाद प्राइस को इंक्रीज़ किया गया 5,000 से 6,000 रुपये, तब फार्मर ने अपना प्रोड्यूस प्रोक्योरमेंट करवाया। और उसी के चलते जो ये अमाउंट हम देख रहे हैं 90 लाख बेल्स, तो ये अचीवमेंट प्राप्त हुई कॉटन एसोसिएशन। देखो जो कॉटन की बात हम कर रहे हैं, इसमें जो पेस्ट होते हैं मेजर पेस्ट, उसकी बात कर लेते हैं। देखो 3 मेजर पेस्ट की बात करेंगे हम, जो इंसेक्ट है हमारे। एक है पिंक बॉलवर्म, एक है स्पॉटेड बॉलवर्म और तीसरा है अमेरिकन बॉलवर्म, जिसको हम ग्रीन बॉलवर्म भी कहते हैं। और कॉटन पिंक बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम होता है पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला। और मैंने दूसरा बोला था स्पॉटेड बॉलवर्म, इसका साइंटिफिक नेम होता है एरियस विटेला, एरियस विटेला या एरियस इंसुलाना। और तीसरा जो मैंने कहा था अमेरिकन बॉलवर्म, जिसका दूसरा नाम है ग्रीन बॉलवर्म, इसका साइंटिफिक नेम होता है हेलिकोवर्पा आर्मिजिरा। तो ये 3 कुछ मेजर पेस्ट हैं ऑफ कॉटन। तो यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो मैंने पिंक बॉलवर्म के बारे में बात की थी पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला, इसकी फैमिली क्या है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, एक ऑप्शन है नॉक्टिडी और दूसरा ऑप्शन है जेलिचिडी। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। अब आते हैं लास्ट करंट अफेयर्स पे। टीएन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इंक्स पैक्ट विथ हाईफाई बायोटेक फॉर मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ बनाना हाइब्रिड्स। तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन्होंने एमओयू साइन किया है विथ हाईफाई बायोटेक फॉर द मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाइब्रिड बनाना। और इसमें पर्टिकुलरली जो बनाना का हाइब्रिड है CO2, इसका मास मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, जो कि टॉलरेंट है नेमेटोड के। जो हम ये हाइब्रिड CO2 की बात कर रहे हैं, इसकी एक खासियत है कि ये टॉलरेंट है नेमेटोड के। और जो ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये बनाना के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम करते जा रही है सिंस 1971 से। अब बनाना के केस में अगर हम बात करें, इसका प्रोपगेशन किया जाता है थ्रू सकर्स एंड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में कुछ मेथड्स हैं, जैसे मेरिस्टम टिप कल्चर या सूट टिप कल्चर, या और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं टिश्यू कल्चर में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बनाना की, तो बनाना से रिलेटेड जितने भी इसके मेजर डिजीजेज हैं, तो उसको यहाँ पर को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिजीज़ है पनामा विल्ट, इसका साइंटिफिक नेम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मर स्पीसीज क्यूबेंस। दूसरी स्पीसीज है सिगाटोका लीफ स्पॉट डिजीज़, इसका साइंटिफिक नेम है माइकोस्पेरेला म्यूजिकोला। तीसरी डिजीज़ है मोकोविल्ट, इसका साइंटिफिक नेम है स्यूडोमोनास सोलेनिसेरम। और लास्ट है टिप ओवर या हर्ट रॉट, इसका साइंटिफिक नेम है एर्विनिया कार्टोवोरा। तो इसमें जो 3 डिजीजेज हैं ऊपर की, पनामा विल्ट, सिगाटोका लीफ स्पॉट और मोकोविल्ट, इनके जो साइंटिफिक नेम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से पूछे जाते हैं। पनामा विल्ट के केस में ये फ्यूजेरम ऑक्सीस्पोरम फार्मर स्पीसीज क्यूबेंस, और दूसरा है सिगाटोका लीफ स्पॉट, इसका नाम है माइकोस्पेरेला म्यूजिकोला, और मोकोविल्ट का स्यूडोमोनास सोलेनिसेरम। तो ये कुछ थे बनाना के डिजीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।